ट्रिप्स एंड ट्रेडर्स। नाउ आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रियली में एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न रियली में वर्क करता है या फिर वो एक ट्रैप रहता है या फिर मार्केट में एग्जैक्टली वो होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता है, या फिर एक ये ट्रैप है या फिर क्या है, या फिर ये बुकेस नॉलेज काफ़ी टाइम से चले आ रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है। और एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न वर्क करता है या नहीं करता है, ये भी प्रॉब्लम है। और कितने बार मतलब कि 10 बार में से कितने बार वो राइट होता है डब्ल्यू या एम पैटर्न, ये भी एक पॉइंट है। सो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा मतलब कि लॉजिकल पॉइंट भी लगता है कि इसके बारे में थोड़ा बात भी करें। सॉरी, हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों का मानना ये रहता है कि डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न एक रिटेलर्स के लिए ट्रैप बनता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी फास्ट मार्केट मूवमेंट हो या फिर कोई भी मूवमेंट हो बेटर अपने फेवरेबल में, तो उस मूवमेंट को कैप्चर करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ना कि ये कि आप कब कितना ज़्यादा कहाँ से मतलब कि एंट्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो मूव को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक मूव है, ठीक है, ये एक होल्डिंग टाइप का प्लेस था और ये एक मूव किया, तो इस मूव को करना इम्पोर्टेंट, कैप्चर करना वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि इमेजिन करो ये एक लोअर लो बना रहा था। ठीक है, कोई लोअर लो में बाई किया, उसका भी ये प्रॉफिट आया। कोई सपोज यहाँ पे इस डब्लू पे डब्लू के फेक ब्रेकआउट की वजह से फिर यहाँ पे जब फेक ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे ट्रैप किए, इधर कहीं बाई किए, इधर स्विंग डाल के, तो उनका प्रॉफिट हुआ। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मेन चीज आता है कि जो आपका ट्रेंड है वो ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए। डिपेंड ये नहीं करता कि आप क्या देख करके उसमें एंट्री कर रहे हो। सो ये एक था सिंपल सा टिप्स था। बट अब इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इज इट रियली वर्किंग और नॉट। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सिंपल सा, अगर कोई भी अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो चार्ट पैटर्न डब्ल्यू एंड एम, ठीक है, सिंपल सा ऐसा कुछ लिखते हैं, उसके बाद कई सारा पैटर्न आ जाए कि डब्ल्यू में अगर ब्रेक, सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट स्विंग में एक रिटेस्ट होता है या फिर फर्स्ट रिटेस्ट आता है उसमें एंट्री किया करो, ऊपर का एक स्विंग एसएल डाला करो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, उसके बाद फिर नीचे का ऊपर का स्विंग का एसएल लगा कर फिर एंट्री कर लो। ये कई लोगों का मानना होता है। सिंपल इधर भी बहुत सारा कई सारा वो होगा, चार्ट पैटर्न इधर बहुत सारा दिया होगा। वेट, सॉरी, हाँ थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो नाउ लेट्स सी। कई सारे लोग बताते हैं कि यहाँ से बाई करो, वहाँ से बाई करो, डब्ल्यू पैटर्न वर्क कैसे करता है, एम पैटर्न वर्क कैसे करता है। बट रियलिटी में ये सब जो वीडियो बना रहे हैं या फिर ये सब चीज़ जो भी है, वो एक बुकेस नॉलेज जो काफ़ी टाइम से चले आ रहा है और उसको डेवलप करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि रियलिटी में मार्केट में वैसा एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता है। मार्केट के ऊपर कुछ सिचुएशन होता है, उस कारण से वो मार्केट कोशिश करता है कि हम उस फेवर में मूव करने का कोशिश करें। ठीक है, तो सिंपल सा पहले बात करते हैं कि फर्स्ट रूल क्या रहना चाहिए एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न का। उसके बाद बताएंगे ये रियली में वर्क करता है कि नहीं, वो हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट फैक्टर ये रहना चाहिए कि मार्केट हमेशा टॉप में, मतलब कि टॉप में अगर टॉप में एम पैटर्न और बॉटम में बनना चाहिए, बॉटम में बनना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तब वहां पे वो वैल्यूएबल रहता है। ना कि कोई भी सपोज ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, तो ये एम पैटर्न उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा क्योंकि ये एक सेकेंड मतलब कि रिवर्सल ट्रेंड टाइप का कुछ ट्रेड बन रहा है। ठीक है, ना कि ये एम पैटर्न बन रहा है। तो इसमें कई लोग ट्रैप होते हैं कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड है और उसमें एम पैटर्न बना, वहां पे शॉर्ट कर देंगे, मार्केट पूरा रिवर्स करके एक छोटा सा ये डब्ल्यू पैटर्न लेके ऊपर चला जाएगा। तो ये लॉजिक होता है। ठीक है, सो माइंड में हमेशा याद रखो जब भी एंटर करना है टॉप या फिर बॉटम में एम पैटर्न को। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट देंगे, मतलब कि काफी बेटर टिप्स है जो कि हर ट्रेडर को ये टिप्स मिलना चाहिए। रीजन पता है क्यों? क्योंकि अगर वहां पे आपका सपोज अगर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न रहता है ना, तो उसमें आपका एसएल भले 10 पॉइंट यहाँ तक का एसएल जा सकता है। ठीक है, बट उस ट्रेड में आपका सिर्फ एक छोटा सा एसएल, ऑलमोस्ट माइनर लेवल का एसएल आपका हो जाएगा। और अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो काफी ज्यादा बड़ा ट्रेड बनेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, आपका क्या बोलता है, क्या मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया या फिर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ ए टू जेड काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा और उसको आप एक तरह से स्ट्रेटेजी के टाइप से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी। सो अब पहले डिस्कस करते हैं कि एम पैटर्न कहाँ पे यूज करना है। सिंपल सा, किसी भी ट्रेंड के टॉप में या फिर बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो कि हमेशा माइंड में याद रखना है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि सपोज मार्केट यहाँ पे काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। ठीक है, मार्केट काफी टाइम से होल्ड कर रहा है, सबको पता है कि मार्केट एक ही जोन में अटका हुआ है। अब मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है,
तो यहाँ पे क्या मार्केट में सेल करना चाहिए? सिंपल सा ट्रेंड ये है। क्या यहाँ पे मार्केट में सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फटाक से सबको कमेंट करके बताओ, ठीक है? नाउ फोकस करो, अगर मार्केट में यहाँ पे अगर एक सेकंड, हाँ जस्ट वेट, कॉल आया। नाउ सी, सो अभी जैसे कि डिस्कस किए थे कि मार्केट में यहाँ पे अप साइड में मोमेंटम है, ठीक है? अब उस मोमेंटम में मार्केट में अब इसमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए या नहीं? सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे है और मार्केट में अगर हम यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो सिंपल सा एक यहाँ पे एक छोटा सा ये ट्रेड मिल सकता है, ठीक है? और अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर डाउन साइड में छोटा सा ट्रेड हो सकता है। बट हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अगर थोड़ा टॉप में जाके अगर एम बना रहा, ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्केट होल्ड किया, ठीक है? मार्केट होल्ड करने के बाद और यहाँ पे फिर से अगर एम पैटर्न बना रहा तो हाईली चांसेस है कि मार्केट ट्रैप करके अब जाएगा। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बाइंग किए होंगे ना, वो अपना पोजीशन एग्जिट करने का कोशिश करेंगे और न्यू फ्रेश सेलर जितने भी होंगे ना, जितने फ्रेश सेलर होंगे वो एंटर करने की कोशिश करेंगे, उनका ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये लॉजिक होता है कि मार्केट में डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप पैटर्न को यूज कर रहे हो, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना कि मार्केट में सपोज कोई मार्केट होल्ड किया, एक रेजिस्टेंस है, या सॉरी हाँ एक रेजिस्टेंस है 22,000 200 पे, ठीक है? 22,200 पे एक सपोर्ट है। अब वहां पे मार्केट जाता है, थोड़ा देर होल्ड करता है, फिर एक डाउन बनाता है, फिर एक छोटा सा स्विंग बनाता है। तो इसको भी हम लोग एम पैटर्न देंगे, उसके बाद फर्स्ट एक ट्रेंड लाइन टाइप कुछ बनता है तो उसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट का एग्जैक्टली वैल्यू वैल्यू मतलब कि वो रहता है, मतलब कि एंट्री करने का रियल रूल ये है बुक इज नॉलेज के हिसाब से। बट अगर मार्केट सपोज एम पैटर्न बना, ठीक है? एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड आ गया, तो फिर हम लोग को कहीं तो एंट्री करने का तो कुछ मिला ही नहीं ना। सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट में एटलीस्ट मार्केट ऐसे मूव कर रहा है तो एटलीस्ट एक तो लॉजिक पॉइंट मिलना चाहिए कि मार्केट में हम एंटर कर सके कहीं पे भी, ठीक है? सो वैसा कुछ पॉइंट मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई लोगों का माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लास्ट में जब कोई भी नॉर्मल टाइप का एम बनता है तो उसमें शॉर्ट कर देता है और मार्केट में फिर मार्केट रिवर्स होता है और फिर उसके बाद ऐसे लेट होता है। तो ये मत किया करो, सिंपल सा लॉजिक रखा करो, मार्केट में जब भी एम पैटर्न बनता है तो टॉप में खोजा करो, ठीक है? टॉप में। और जब भी क्या बोलता है डब्ल्यू पैटर्न रहता है तो हमेशा बॉटम में खोजा करो, ठीक है? सो बॉटम को फॉलो किया करो और एम में टॉप को फॉलो किया करो। अब चलते थोड़ा सा कि मार्केट में एंट्री कब करना चाहिए और मार्केट में एसएल कब खाना चाहिए, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी, उससे पहले एक और पॉइंट बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमेशा 10 बार में से हम जो रूल बताने जा रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट हो सकता है कि मार्केट में 3 टाइम या 4 टाइम रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है? 30 या 40% रॉन्ग हो सकते हैं, बट 60 या 70% मतलब कि चांसेस रहेगा कि मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ मतलब कि पॉइंट एटलीस्ट कुछ पॉइंट तो दे के ही जाएगा। बट मिनिमम अगर कुछ पॉइंट दे के भी जाएगा ना, तो सॉरी, मिनिमम अगर कुछ भी पॉइंट दे के जाता है तो सपोज रिस्क है आपका 10 पॉइंट का, तो वो आपको 20 पॉइंट एटलीस्ट दे के ही जाएगा। अगर मिनिमम भी रहता है तो 1:1 है तो 1:2 एटलीस्ट देने का वो प्रोबेबिलिटी हाईली चांसेस है कि वो करेगा, ठीक है? ये फर्स्ट बात हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट चल गया बाय चांस एम पैटर्न प्रॉपरली वर्क हो गया तो उसमें आपको हो सकता है कि 1:5 दे दे या फिर 1:10 दे दे, ठीक है? हाईली चांसेस है कि इससे ज्यादा मार्केट देके जाएगा प्रॉफिट, ना कि इससे कम देके जाएगा। सो नाउ अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मार्केट में एंट्री कहाँ करना है और मार्केट में एग्जैक्ट टिप्स क्या है। सो नाउ लेट्स सी, चलो दिखाते हैं, ठीक है? सपोज सॉरी, मार्केट सपोज यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया या फिर मार्केट कंसोलिडेट किया या फिर मार्केट हायर हाई बना रहा है या फिर मार्केट एक प्रॉपर मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तीनों तीनों का तीनों फैक्टर है। तीनों फैक्टर में मार्केट में देखना है कि सपोज यहाँ पे एक डाउन कैंडल बना, सेकंड कैंडल का वो हाई इस कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है? ब्रेक करने से पहले ही मार्केट में कोशिश करना है कि उसके नीचे एक स्विंग बनाए, ठीक है? अब उस स्विंग को ट्रेंड लाइन के थ्रू लेना है और वहां पे एंटर करना है और छोटा सा ऊपर का जो स्विंग है उसको ऐसे रखना है। वेट वेट वेट, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ना ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। सो नाउ एक स्विंग है, ठीक है? ये एक स्विंग है। उसके बाद सेकंड स्विंग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। सपोज यहाँ पे बना, ठीक है? ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, फर्स्ट स्विंग का हाई है, उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया। अब इस स्विंग को बनाने के बाद जब मार्केट ऑलमोस्ट इस कैंडल और इस कैंडल के 30% या फिर 0 पॉइंट फिबोनाची के हिसाब से, वेट दिखाते जस्ट वेट, फिबोनाची के हिसाब से अगर मार्केट 0.3 के पास आता है या फिर 0.2 के पास आता है तो यहाँ से एक फर्स्ट स्विंग या फिर अगर एसएल छोटा रहता है तो पूरा का पूरा फुल स्विंग लेंगे और अगर एसएल बड़ा रहता है तो छोटा स्विंग लेकर के एसएल रखेंगे और डाउन तक का पूरा टारगेट रखेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी, अब इसके बाद इसको देखते हैं कि मार्केट में ये रियली में वर्क करता है या नहीं करता है। लेट्स चेक।
जस्ट बेटा, नाउ लेट्स सी थोड़ा खोजते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि एग्जैक्ट डब्ल्यू या एम पैटर्न उतना तो जल्दी नहीं मिलता है, बट अगर मिलता है तो हम दिखाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट। सब चीज़ याद रखना है, उसके बाद आप लोग को वो देखना है कि एग्जैक्टली वो वर्क करता है कि नहीं। नाउ लेट्स सी। हम नहीं चाहते थे कि पहले से ऑलरेडी प्लान बना करके रखें और मार्केट में आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा बना बनाया पैटर्न के थ्रू आप लोग दिखा रहे हो, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में खोजते हैं एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न, कहीं पे भी मिलता है तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट। ये डब्ल्यू प्रॉपर था नहीं, यहाँ से ऑलरेडी एक इधर आ गया, इसीलिए उतना ज्यादा इसको वैल्यू दिए नहीं, ठीक है। जस्ट वेट। सपोज इधर एक डब्ल्यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एक डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब सपोज यहाँ से मार्केट गिरा, उठा गिरा, इस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट जब यहाँ से अप साइड जा रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ा अप जा रहा था, ठीक है, अप जा रहा था। अब मार्केट ऑलरेडी यहाँ से फर्स्ट स्विंग को, ठीक है, फर्स्ट स्विंग का और डाउन साइड का स्विंग का टोटली पूरा का पूरा मार्क ले लेंगे, ए टू जेड। मार्क लेने के बाद मार्केट में हम लोग सिंपल 0.3 के लेवल के पास एंट्री ले लेंगे और यहाँ तक का एसएल लगा लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये एंट्री रहेगा और ये एसएल रहेगा 18 पॉइंट का। नाउ लेट्स सी योर टारगेट। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का टारगेट अगर देके जाता है, अगर आप होल्ड करते हो तो काफी बड़ा टारगेट है, ठीक है। सपोज आप अगर अच्छा खासा आपके पास होल्डिंग का और कैपेसिटी है और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है थोड़ा होल्डिंग करने का ट्रेंड, तो आप ऑलमोस्ट 163 पॉइंट का टारगेट हिट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल ये कुछ नहीं है। एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जब प्रॉपरली वर्क करता है तो वो कैसा टारगेट देके दिखाता है वो हम जस्ट अभी आपको दिखाते हैं ना, जस्ट वेट। ये ट्रेंड है, ठीक है। सपोज ये एक एम पैटर्न है, ठीक है। सपोज क्या मार्केट एग्जैक्टली एम पैटर्न है ही, ये एम पैटर्न है, ठीक है। अब एम पैटर्न को इस ट्रेंड को ब्रेक करने से पहले मार्केट, अब कई लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक में ये फर्स्ट स्विंग में ये आता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्विंग में आया तो सपोज एक एसएल हिट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट। एक दिखाते हैं ट्रेंड, यहाँ से था, इधर से इधर तक मार्क किए, यहाँ पे 0.328 में एंटर किए, छोटा सा स्विंग था, इधर इधर दिखाते हैं, जस्ट वेट। इधर एंटर किए, ठीक है। 17 पॉइंट का टारगेट रखते हैं और एक छोटा सा 14 पॉइंट का टारगेट रखते हैं यहाँ एग्जैक्ट हाई तक का, ठीक है। एग्जैक्ट हाई तक का रखे हैं टारगेट और वहाँ एसएल रखे हैं, वहाँ की 11 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। इसको हटाते हैं साइड, 11 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट में फिर से एक प्रॉपर एम टाइप का पैटर्न बना जो कि इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया था मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉपर एम बनता है, इधर ब्रेकडाउन देना चाहिए, तो उस स्विंग के हिसाब से मार्केट में हम लोग इसको एंट्री करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स इसको रखते हैं, मार्केट में 0.32 के पास आया, यहाँ पे मार्केट इधर रखते हैं। एसएल अगर छोटा यहाँ तक अगर 20 पॉइंट के अंदर आता है तो 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे या फिर छोटा रखेंगे यहाँ तक का, ठीक है। तो फिलहाल अभी 20 पॉइंट के अंदर आ रहा है तो 16 पॉइंट का एसएल है। नाउ लेट्स सी अ टारगेट, जस्ट सी, खाली टारगेट आप लोग देखो ये कितना बड़ा टारगेट है, जस्ट सी। नाउ देखो आप लोग टारगेट देखो सिर्फ, सॉरी यार, देखो टारगेट, ठीक है। ये हुआ ऑलमोस्ट 476 का, ऑलमोस्ट इसमें से 300-400 तो प्रीमियम में कहीं नहीं गया है। और दिखाते हैं, जस्ट वेट एंड लेट्स सी। सिर्फ वेट करो कि एग्जैक्ट प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न बन रहा है या नहीं मार्केट में, ठीक है। कभी कभी मार्केट में ऐसा स्विंग आता है, बट ऐसा हाईली प्रोबेबिलिटी होगा कि कभी कभी एसएल भी हिट होगा, बट जब भी मार्केट में टारगेट देके जाएगा काफी बड़ा टारगेट देके जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट 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 वेट, थोड़ा एम पैटर्न को अच्छे से देखते हैं। सॉरी यार, थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए, बट वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि अभी अर्ली चैनल है, इसके लिए वीडियो अपलोड करना राइट टाइम है, ठीक है। सो देखते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अगर हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं भी करते तो आप लोग प्लीज़ वीडियो थोड़ा मतलब कि यूट्यूब में रहेगा तो उसमें आप थोड़ा सा फास्ट कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ से एक देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा यहाँ पे इस ट्रेंड को हम लोग ले सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉपर है नहीं, बट यहाँ से डब्ल्यू एक पैटर्न है, ठीक है। इस स्विंग को ट्रेड किए बिना एक न्यू स्विंग बनाया है। स्विंग बनाने के बाद मार्केट में एंट्री कहाँ पे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, अपर हाई में लगाएंगे और डाउन में लगाएंगे और इधर एंट्री रखेंगे, ठीक है। लॉन्ग पोजिशन करते हैं, यहाँ पे एंट्री रखते हैं और डाउन साइड में एसएल रखते हैं, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का टारगेट। नाउ लेट्स सी, 1:3, 1:4, 1:4 तो आंख बंद करके टच किया, ठीक है। सो ऐसे ही सिंपली टारगेट हिट होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो इसमें तो 3 मिनट में तो उतना ज़्यादा लॉजिकल कई सारे बड़े बड़े मूव भी कैप्चर हो रहे हैं, बट 1 मिनट में आपको अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट में इतना ज़्यादा ट्रेड आपको शो होगा ना जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलो वो भी हम दिखाई देते हैं, ठीक है।
ऐसे भी थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज़ अगर आप लोग वॉच कर रहे हो तो थोड़ा वेट करके वॉच करना, मतलब कि अच्छे से कॉपी वगैरह ले करके, ताकि आप रूल्स वगैरह सब कुछ लिख लो, ठीक है। जस्ट वेट, दिखाते हैं एक दो और स्विंग हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एक ये स्विंग दिखा रहा था, ठीक है। एक यहाँ पे सिंपली मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा था। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, इस स्विंग को W तो ले सकते हैं, बट प्रॉपर नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ये स्विंग, इस स्विंग से अगर थोड़ा सा रिट्रेस्ट होता तो हम लोग W लेते यहाँ से, ऐसा कुछ। बट कई लोगों का ये मानना रहता है कि यहाँ से अगर इस स्विंग को भी तोड़ रहा है, बट यहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर W ले सकते हैं। बट हम लोग का इस स्ट्रैटेजी और प्लान और टिप्स के हिसाब से यहाँ पे इस सब में प्लान नहीं करना, क्योंकि हाईली चांसेस है कि मार्केट में यहाँ पे एक छोटा फिर से लो बना करके डंप हो जाए। तो ये सब में कोशिश करना नहीं एंटर करने का, ठीक है। ये हम मार्क करके रखे हुए थे दिखाने के लिए कि मार्केट में, मतलब कि जब डंप होता है तब कैसे होता है। हाईली चांसेस है कि मार्केट वैसे रिकवर, मतलब ऐसा हो जाए। और ये सब मुझे पता क्यों देता है, क्योंकि मार्केट को बिलीव होना, मार्केट में एग्जैक्टली बिलीव होना चाहिए कि मार्केट फेक ब्रेकडाउन बना के भी मार्केट अप साइड जाता है, और एम, मतलब कि डाउन साइड में एम बना करके भी मार्केट फेल होने का कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा भी मार्केट चांसेस होता है। और डब्ल्यू बनाने के बहुत कोई का लॉजिक होगा कि इसके कारण से मार्केट में अब गया है, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रैप करने की कोशिश में था। यहाँ पे एक छोटा सा काफी ज्यादा लिक्विडिटी था, एक छोटा ब्रेकडाउन दिया जिसको ट्रैप करके अब गया। ये हो सकता है आगे का वीडियो में हम कभी और अपलोड करके बता देंगे, ठीक है। नाउ जस्ट वेट, दिखाते कोई अच्छा सा पैटर्न, अगर एक दो इधर हम मार्क करके रखे थे बट वो मिल नहीं रहा। एक ये पैटर्न देख लो, ठीक है। सिंपल एम पैटर्न है, यहाँ से ट्रेड मार्क करते हैं इधर, ठीक है। हम वीक को उतना मार्क नहीं करते, अगर वीक में अगर कोई भी अगर रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है तो दोनों को मार्क करते हैं, ठीक है। फिब में ज्यादातर हम ऐसे यूज करके करना पसंद करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रेड और ग्रीन है, तो यहाँ पे सिंपली 0.3 के पास टच किया, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं अपना शॉर्ट, शॉर्ट करते हैं इधर, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ तक का टारगेट एसएल रखते हैं। अगर एसएल हिट भी होता है तो हम लोग फिर से री एंट्री कर सकते हैं सेकंड टाइम, ठीक है। छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल था, तो फिर हम लोग के पास ऑलरेडी 10 पॉइंट बचा हुआ था। और अगर ये सब मार्केट में है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट देखो मार्केट में कितना बड़ा फॉल होता है, एक छोटा छोटा मूव काफी ज्यादा बड़ा फॉल दिखा करके जाता है, ठीक है। सो ये सब पॉइंट होता है एक बिग ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। नाउ लेट्स सी 1:37 रेशियो। सो ऐसा बहुत सा मार्केट में मूव बनेगा। अब एक बार हम 1 मिनट में स्कैल्पिंग ट्रेड थोड़ा दिखा देते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे ऐसा प्लान होता है, डब्ल्यू या एम, ठीक है। सो 1 मिनट में फटाक से खोजते हैं। जस्ट वेट, 1 मिनट में काफी ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा एक डंप आया था शायद से, आई थिंक से, वेयर इज दिस, जस्ट वेट जस्ट वेट, जस्ट वेट एंड वॉच, दिखाते कोई अच्छा सा। सपोज ये मार्केट है, ठीक है। जैसे कि अभी तो फिलहाल ये सब मार्केट तो मूव नहीं किया होगा। फर्स्ट स्विंग का हाई ये था, ठीक है। फर्स्ट स्विंग का हाई ये था, ठीक है। अब फर्स्ट स्विंग का हाई ये था, अब उसको मार्केट ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक नया हाई ये बनाया। अब इस स्विंग को इसको तोड़ना चाहिए था, बट इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया था, मार्केट में यहाँ से एक डाउन साइड रिकवरी हो रहा था। तो उस डाउन साइड में एक सिंपल था, यहाँ से लगाते हैं एक छोटा सा स्विंग लेते हैं, इधर से शॉर्टिंग करते हैं, और इधर एक प्रॉपर एसएल लगाते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं है, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का एसएल है। और मार्केट में 36 पॉइंट का टारगेट, 1:5, ऑलमोस्ट 1:5, ठीक है। सो नाउ और दिखाते हैं। स्कैल्पिंग के लिए इनफ होता है इतना, स्कैल्पिंग के लिए काफी ज्यादा इनफ है। और दिखाते हैं, जस्ट वेट, प्रॉपर एम टाइप का टॉप में बनना चाहिए, ना कि मिडिल। अब मिडिल वे है, यहाँ पे कहीं पे बनता है तो फिर उतना ज्यादा वैल्यूएबल होगा नहीं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट, डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी अगर कुछ दिखता है तो वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा स्विंग ब्रेक कर चुका है, तो उसको हम अभी प्रेफर नहीं करेंगे कि दिखाए, कि बट वो एक वीक है तो उसको उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट वेट, एक सिंपल सा यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न था, अब साइड में थोड़ा सा डंप हुआ था, ये एक ऊपर का हाई था, ठीक है। अब इस डंप में मार्केट यहाँ पे अगर ऐसे प्रॉपरली अगर इस यहाँ पे लगा के अगर फिब लगाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक मिल जाता है, ठीक है। बट अगर मार्केट में अगर ऐसा मूव आता है, ठीक है, तो फिर ऐसा मूव में अगर एक सिंगल कैंडल अगर फिर से दूसरा कैंडल उसको इंगल्फ कर लेता है तो कोई मतलब नहीं बनता उसमें एंट्री करने का। इसीलिए उसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि छोड़ने का, ठीक है। जस्ट वेट, देखते हैं कोई अच्छा सा लेवल बनता है तो वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स सी, काफी ज्यादा बेटर है, जो कि 3 मिनट में हम दिखाने वाले थे। ये सेम ट्रेड दिख नहीं रहा था कहाँ पे हम मार्क किए थे। सो देखो सिंपल सा कि ये लॉजिक है,
यहाँ पे मार्केट है। अब इधर से इधर लगाए मार्केट में, यहाँ पे 0.328 बनेगा, इधर से एंट्री बनेगा। जस्ट वेट, थोड़ा दिखा देते हैं अच्छे से हम करके, ठीक है। फिर लेवल लगाए इधर, इधर मार्क किया, ठीक है। अब 0.328 के पास मार्क अपना एंट्री हो गया, ठीक है। 0.328 के पास अपना एंट्री हो गया। ऊपर में हाई में लगाते हैं उसके एसएल 11 पॉइंट का। नाउ जस्ट लेट्स सी, खाली आप देखो टारगेट क्या है। 3-4 ही टारगेट दिखाए जिसमें आपका ऑलरेडी जितना भी लॉस होगा, आप जितना भी लॉस किए होगे, आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा फ्री सिर्फ इस मूव में। सो अगर वीडियो थोड़ा लॉजिकल लगा और वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।